गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं द प्लांट किंगडम के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, तो आइए पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द फाइट, यानी तो जो मॉसेस की प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो स्पोरोफाइट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि जो मोस है वो ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है और ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है गैमेटोफाइट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। आइए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्सटेल एंड फर्न्स। जो टेरिडोफाइट्स है वो हॉर्सटेल और फर्न्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? बिल्कुल ही सही है। और ये कहाँ से लिया गया है? एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आइए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और आंसर करते हैं क्वेश्चन का। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर यूनिसेलुलर, यानी जो रेड एल्गी की रेड थैलाई होती है वो यूनिसेलुलर होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो रेड एल्गी की रेड थैलाई होती है वो मल्टीसेलुलर होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। आइए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द रेड एल्गी यूजुअली प्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाई फ्रेगमेंटेशन, यानी जो रेड एल्गी है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करती है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड पाइनस सेंडस और ब्रांच साइकस। तो ये स्टेटमेंट में सीक्वेंस चेंज कर दिया है। पाइनस और पाइनस और सेंडस की जगह होगा साइकस, और साइकस की जगह पर क्या होगा? पाइनस एंड सेंडस। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री सिक्वोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, यानी जो जिम्नोस्पर्म का सिक्वोया प्लांट है वो टॉलेस्ट ट्रियो में से एक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। द क्लोरोप्लास्ट मे बी डिस्क्वायर्ड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप्ड स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ रोडोफाइसी। यहाँ पर रोडोफाइसी नहीं होगा, क्योंकि जो ये करेक्टर दिया है वो किसका दिया है? क्लोरोफाइसी का। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। आइए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी हैव वन ऑफ द स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पैरिनोइड लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। जेमा आर ग्रीन मल्टी सेलुलर सेक्सुअल बर्ड्स। जो जेमा होते हैं सेक्सुअल नहीं होते, क्या होते हैं? एसेक्सुअल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मोसेस रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मोसेस है वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोसेस along with lichens are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance। जो मोसेस होते हैं वो लाइकेंस के साथ मिलकर कॉलोनाइज करते हैं रॉक्स को। तो ये और ये की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। ये स्टेटमेंट हमारा डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है और ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट्स इज फ्री लिविंग, यानी ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ब्रायोफाइट में
जो स्पोरोफाइट है गेमिटोफाइट पे डिपेंड करता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पोसेस वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से लिया गया है। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल एज इन सिलेजनिला और लार्ज एज इन फर्न्स। ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से लिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन हेप्रोडिप्लोंटिक। ब्रायोफाइट तो हेप्रोडिप्लोंटिक शो करता है लेकिन जिम्नोस्पर्म हेप्रोडिप्लोंटिक शो नहीं करता, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। While most of algal genera are haplontic, some of them, such as Ectocarpus, Polysporia, Kelps, are haplodiploidic। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन मोसिस द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम गैमीट्स। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये गैमीट्स से नहीं स्पोर्स से डेवलप होती है। किससे डेवलप होती है? स्पोर्स से। तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन मोसिस द सेकंड लीफ स्टेज इज द लीफ स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि मोसिस में जो सेकंड स्टेज होती है वो लीफी स्टेज होती है और किससे डेवलप होती है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है रूट्स ऑफ सम जेनेरा ऑफ जिम्नोस्पर्म हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा एज इन साइकस। तो इस जगह साइकस नहीं आएगा, क्या आएगा? पाइनस। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। तो टेरिडोफाइट्स है वो लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है किसमें? एक नैरो जियोग्राफिकल एरिया में। तो ये स्टेटमेंट हमारा डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से दिया गया है और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। आइए इसे देखते हैं और सॉल्व करते हैं। लेमिनेरिया। लेमिनेरिया किससे बिलोंग करता है? लेमिनेरिया है ब्राउन एल्गी का एक मेंबर। तो ये किससे मिलेगा? ब्राउन एल्गी से। तो पहले का किससे मिल जाएगा? चौथे से। दूसरा क्या है? पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया क्या है? पॉलीसिफोनिया एक रेड एल्गी। तो ये किससे मिल जाएगा? दूसरे से। यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स क्या है? यूलोथ्रिक्स से एक ग्रीन एल्गी। तो ये किससे मिल जाएगा? तीसरे से। स्फेगनम। स्फेगनम क्या है? एक मॉस। तो किससे मिल जाएगा? ये पहले से। तो देखते हैं ये सीक्वेंस किस में दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है? ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा मैच द फॉलोइंग। आइए सॉल्व करते हैं इसे। होमोस्पोरस। होमोस्पोरस कौन से होते हैं? होमोस्पोरस वो होते हैं, वो प्लांट होते हैं जो एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और बी ये हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस कौन से होते हैं? जो अलग अलग तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करें। तो आइए देखते हैं सेकंड लिस्ट सेकंड में। होमोस्पोरस। होमोस्पोरस किससे मिलेगा? प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग वन टाइप ऑफ स्पोर्स। तो ए का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। हेटेरोस्पोर्स। हेटेरोस्पोर्स किससे मिलेगा? प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। बी का किससे मिलेगा? दूसरे से। तो ए का पहला दिया है दूसरे में, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है ए का पहला, बी का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्योंकि ए का पहला एक ही ऑप्शन में दिया है इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग ही। आइए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट क्या है? टेरेस। तो पहले का किससे मिल जाएगा? चौथे से। पहले का चौथा एक ही ऑप्शन में दिया है पहले में, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नो 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 नो।
रॉन्ग है क्या, इसे सही करते हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट कौन सा है, सी। सी का कौन सा है, चौथा। तो सी का चौथा किस में दिया है, दो में दिया है, एक तीसरे में और एक चौथे में। और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट किस कौन है, स्लेजेंडला। तो स्लेजेंडला डी का तीसरा किस किस में दिया है, दोनों में दिया है डी का तीसरा। एपोगेमी, एपोगेमी क्या है, एक एपोगेमी वो है जो डेवलपमेंट ऑफ गैमिटो डेवलपमेंट ऑफ गैमिटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट, उसे क्या कहेंगे, एपोगेमी। तो बी का क्या हो जाएगा, पहला। बी का पहला किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा मैच द फॉलोइंग, आइए इसे सॉल्व करते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस किस की थी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की। तो ए का किससे मिल जाएगा, तीसरे से। ए का तीसरा किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन जिम्नोस्पर्म नंबर ऑफ मेल गैमीट्स प्रोड्यूस बाय ईच पोलन ग्रेन इज, जिम्नोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं वो कितने होते हैं, 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म में से इनमें से क्या नहीं पाया जाता। ओव्यूल पाया जाता है, सीड्स पाया जाता है, आर्किगोनियम पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में एंथीडियम नहीं पाया जाता। एंथीडियम किसमें पाया जाता है, एंथीडियम पाया जाता है एल्गी और एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ प्लांट्स इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर्स, यानी कौन सा प्लांट्स का ग्रुप है जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है और सॉइल बाइंडर्स का काम करता है। तो ये किसका करेक्टर है, ये टेरिडोफाइट्स का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडरेबल इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस, यानी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस किसकी है। तो हमने एग्जांपल पढ़ा है किसके अंदर, मोसेस के अंदर, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस किसकी है, स्पेगनम की। तो स्पेगनम क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्लोडियन स्टार्च इज फाउंड इन, फ्लोडियन स्टार्च किसमें पाया जाता है, रोडोफाइसी। किसमें, रोडोफाइसी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोडोफाइसी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म डिफर्स फ्रॉम जिम्नोस्पर्म एज दे शो, एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन शो करता है, सही है ये। ट्रिपल फ्यूजन, यस सही है ये भी। ट्रिपलोइड टू पॉलीप्लोइड एंडोस्पर्म, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, यानी जो फियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं वो ऑलिव ग्रीन से बिलोंग वेरियस करके, यानी ऑलिव ग्रीन से उसकी बहुत सारी शेड्स होती हैं किसकी, ब्राउन ब्राउन की। तो असर्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। रीजन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। फियोफाइसी पोसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल्स। जो फियोफाइसी के पास जो पिगमेंट होते हैं वो पिगमेंट होते हैं ए, क्लोरोफिल सी एंड कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल्स। जेंथोफिल्स के कारण ही जो कलर होता है फियोफाइसी का वो ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन होता है, इसलिए ये रीजन भी करेक्ट हो जाएगा और ये असर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा असर्शन रीजन है, तो आइए इसे भी पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। रेड एल्गी कंट्रीब्यूट्स इन प्रोड्यूसिंग कोरल रीफ्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से दिया गया है। सम रेड एल्गी सीक्रेट एंड डिपॉजिट कैल्शियम कार्बोनेट ऑन देयर बॉल्स, तो रीजन भी इसका सही है, क्योंकि कुछ एल्गी होती हैं जो अपनी सीक्रेट करती हैं, डिपॉजिट करती हैं कैल्शियम कार्बोनेट अपनी बॉल्स पर, जिसके कारण कारण क्या बनते हैं, कोरल रीफ्स। तो ये क्या हो जाएगा, असर्शन भी सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मोसेस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, यानी मोसेस की अधिक, यानी बहुत अधिक मोसेस की ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। ये स्टेटमेंट हमारा डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है, तो सेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय फॉर्मिंग डेंस वेट ऑन द सॉइल। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। कैसे, सॉइल इरोजन को डेंस वेट फॉर्म करके ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं। तो ये रीजन भी सही है, और रीजन क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जब ये इरोजन को रोकते हैं तो ये एक तरह से इकोलॉजी को बचा रहे हैं, इसलिए इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रायोफाइट हैज एन इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो, यानी ब्रायोफाइट के पास एक इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो होता है। ये बिल्कुल गलत है, इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट एम्ब्रियो होता ही नहीं है उसके पास। अगर बनता भी है तो वो डिपेंडेंट बनता है, ठीक है। आइए रीजन पढ़ते हैं। जायगोट ऑफ थैलोफाइट इज डिपेंडेंट। थैलोफाइट किसे कहते हैं, ब्रायोफाइट को। तो ब्रायोफाइट का जो जायगोट होता है वो डिपेंडेंट होता है, यस, रीजन करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, असर्शन करेक्ट और रीजन इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। द फीमेल कोन्स आर सेम इन नंबर एज द मेल कोन्स। द फीमेल कोन्स आर सेम इन नंबर एज द मेल कोन्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग, क्योंकि फीमेल कोन्स मेल कोन से कम होती हैं। मेल एंड फीमेल कोन्स अपीयर ऑल्टरनेटली ऑन द सेम ब्रांच ऑफ पाइनस। तो पाइनस पर जो मेल एंड फीमेल कोन्स होते हैं वो ऑल्टरनेटली सेम प्लांट पर लगे होते हैं। तो ये रीजन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डायग्राम बेस्ड। तो आइए कैसा क्वेश्चन पूछा है, इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। गो थ्रू द फॉलोइंग डायग्राम, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें ए बी सी डी दिया गया है। तो ये पूछा है डी इज क्लोजली एप्रिशिएट टू द सबस्ट्रेटम। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये क्लोजली एप्रिशिएट टू सबस्ट्रेटम है, सही है। ग्रीन मल्टी सेलुलर ए सेक्सुअल बर्ड्स डेवलप इन बी। बी क्या है हमारे, गेमा कप से, क्या है, गेमा कप। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ए प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रीजोइड। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ए प्रोड्यूसेस बाई फ्लैजिलेट एंथ्रीजोइड। एंथ्रीजोइड नहीं, क्योंकि ये आर्किगोनियम है, तो ये एंथ्रीडियम को प्रोड्यूस करेंगे, एंथ्रीजोइड्स को नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। सी आर यूनिसेलुलर, सी आर यूनिसेलुलर, ये राइजोट्स है, और ब्रायोफाइट्स में राइजोट्स क्या होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिया है इसमें राइजोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए एंड बी फ्रॉम द गिवन डायग्राम, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंग। ए और बी बताना है हमें। ए क्या है इस स्ट्रक्चर में, ए है आपका आर्थिडियल एंथ्रीडियल ब्रांच, और बी है क्या, आर्किगोनियल ब्रांच। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म शोन इन द डायग्राम। तो जो डायग्राम में दे रखी है उन ऑर्गेनिज्म को पहचानना है। तो ये हमारा ए क्या है, ए है हमारा लेमिनेरिया, बी क्या है, पोरफायरा, और सी क्या है, बॉल बॉक्स। एनसीईआरटी के डायग्राम से ये, एनसीईआरटी से लिए गए हैं डायग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का लेमिनेरिन, बी का पोरफायरा, और सी का बॉल बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी डायग्राम बेस्ड है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ऑर्गेनिज्म शोन बिलो। तो ये चित्र दिया है, ये किसका डायग्राम दिया है, ये दिया है जिंक गो का, इसका जिंक गो का, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। बिलोंग टू एंजियोस्पर्म, ये जो जिंक गो क्या एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है, नहीं। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। बाकी के स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेक्ड। तो जिम्नोस्पर्म में सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं, सही है ये स्टेटमेंट। हेटरोस्पोरस है, जिम्नोस्पर्म हेटरोस्पोरस होते हैं, ये भी सही है। लीव्स आर वेल अडेप्टेड विद स्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेट ह्यूमिडिटी एंड विंड। ये भी एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से लिया गया है, ये जिम्नोस्पर्म का करेक्टर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डायग्राम। तो ये जो डायग्राम दे रखा है इसे हमें बताना है क्या है ये। तो ये डायग्राम है किसका, स्लेज नीला का। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और इनमें से हमें सही स्टेटमेंट को चूज करके बताना है। आइए देखते हैं। सही या गलत स्टेटमेंट को चूज करके बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ठीक है। हाईली वेरिएबल इन किसके बारे में पूछा, एलगी के बारे में। हाईली वेरिएबल इन फॉर्म एंड साइज, यानी जो एलगी होती है वो हाईली वेरिएबल है साइज एंड फॉर्म में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किसी दिया गया, एनसीईआरटी की लाइन से दिया गया है। कॉमनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई एक्सोनस, कॉमनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई एक्सोजीनस मोटाइल स्पोर्स। तो बी स्टेटमेंट में क्या है, सही है। सिंपल थैलोइड एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, सही है। A few of the marine forms such as kelps form massive vascular plant bodies, ये भी सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। आइए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साल्विनिया इज हेटेरोस्पोरस टेरेस्ट्रियल एल्गी, यानी जो साल्विनिया है वो हेटेरोस्पोरस से टेरेस्ट्रियल एल्गी है, सही है ये। नहीं, साल्विनिया नहीं है, साल्विनिया होता है होमोस्पोरस। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। द मेल एंड फीमेल gamete do not have an independent free living existence in gymnosperm। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज डिप्लॉन्टिक, सी भी सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, ओनली ए इज इनकरेक्ट, ए एंड सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन, ओनली ए इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए सही है, एंजियोस्पर्म के लिए, और जिम्नोस्पर्म के लिए ये गलत है, क्योंकि जो स्पोरोफाइट होता है जिम्नोस्पर्म में वो गेमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। इसमें फ्री यानी फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, लेकिन एंजियोस्पर्म के लिए एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। इसलिए स्टेटमेंट किसके लिए सही है, एंजियोस्पर्म के लिए। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गेमेटोफाइट्स एज एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट देयर ओव्यूल। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये केवल जिम्नोस्पर्म के लिए सही है, ठीक है। द पोलन ग्रेन आर कैरिड इन एयर करंट एंड डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट विद ओपनिंग द ओव्यूल। ये थर्ड स्टेटमेंट है, ये एंजियोस्पर्म प्लस जिम्नोस्पर्म दोनों के लिए सही है। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के कितने कितने स्टेटमेंट सही हो गए, ए एंजियोस्पर्म के लिए, बी जिम्नोस्पर्म के लिए, सी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों के लिए। तो दोनों के कुल मिला के कितने कितने हो गए, 2 एंड 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर जिम्नोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। Study the 4 statement A to D given below for algae. Select the 2 correct ones out of them। यानी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो एल्गी के लिए दिए गए हैं और इनमें से कोई 2 सही हैं और कोई 2 गलत हैं, उन्हें फाइंड करना है। आइए देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आंसर करते हैं क्वेश्चन का। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज नॉट वेरिएबल। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। At least half of the total CO2 fixation on Earth is carried out by algae, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट। डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लासेस, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि जो एल्गी है वो मेनली 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। किस किस में, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टडी दी 4 स्टेटमेंट ए डी गिवन बिलो फॉर रोडोफाइसी। किसके बारे में बताया है, रोडोफाइसी के बारे में। सिलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको आंसर करते हैं क्वेश्चन का। मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए डी विद फाइकोएरिथ्रिन, यानी जो रोडोफाइसी का जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन है, यस।
ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फाइकोरेथ्रिन का एक काला डी रेड एलगी का कलर कैसा होता है, रेड। अगला पढ़ते हैं, स्टोर्ड फूड स्टार्च, ये गलत है, क्योंकि क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, तो दूसरा गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टू अनइक्वल फ्लैजेला आर प्रेजेंट, रेड एलगी में फ्लैजेला होते ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत। आइए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ग्रेसिलोरिया बिलोंग टू दिस क्लास, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द फोर स्टेटमेंट ए टू डी गिवन बिलो फॉर ब्रायोफाइट, किसके लिए, ब्रायोफाइट के लिए। सिलेक्ट द टू इनकरेक्ट आउट वन ऑफ देम। अभी तक हमसे करेक्ट पूछे थे, अब क्या पूछा, इनकरेक्ट, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को और उसे सॉल्व करना है। ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये सही है, किसके लिए, ब्रायोफाइट्स के लिए, क्योंकि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। दे पसेस रूट स्टेम एंड लीफ, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ब्रायोफाइट के पास स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ना कि रूट, स्टेम और लीफ। सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलुलर, ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग, क्योंकि सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट्स में कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। जायगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये लाइफ साइकिल से लिया गया है, जिसमें जायगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, हमें इनकरेक्ट बताना है। मैंने खुद ही कहा था कि ध्यान से सॉल्व करना है, और मुझे ध्यान भूल गया कि इसमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टडी द फोर स्टेटमेंट गिवन बिलो फॉर टेरिडोफाइट्स, किसके बारे में, टेरिडोफाइट्स। सिलेक्ट द करेक्ट आउट वंस आउट ऑफ देम, यानी टेरिडोफाइट्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बताना है हमें। तो आइए पढ़ते स्टेटमेंट्स। The sporophytes bear sporangia that are suspended by leaf-like appendages called sporophylls। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से दिया गया है। मेन प्लांट बॉडी इज गेमिटोफाइट, तो टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमिटोफाइट होती है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही। स्फेगनम इज एन एग्जाम्पल, टेरिडोफाइट का स्फेगनम एग्जाम्पल है, ये रॉन्ग है, कैसा है, रॉन्ग। डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट नहीं होता, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इसलिए डी भी गलत है। टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, ये स्टेटमेंट मुझे रॉन्ग लग रहा है। हाँ, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द फोर स्टेटमेंट ए टू डी गिवन बिलो फॉर जिम्नोस्पर्म, किसके लिए, जिम्नोस्पर्म के लिए। सिलेक्ट द करेक्ट वंस आउट ऑफ देम, हमें जिम्नोस्पर्म के लिए करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से। सीड्स आर नेक्ड, सही है ये, जिम्नोस्पर्म में सीड्स नेक्ड होते हैं। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, यस ये भी सही है। जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं, ये यस डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से दिया गया है। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओवरी, ओवरी नहीं होता, क्या होता है वो, ओबी होती है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ए बी सी तीनों दिए हों, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। स्टडी द फोर स्टेटमेंट गिवन बिलो फॉर एंजियोस्पर्म, सिलेक्ट द टू करेक्ट आउट ऑफ 10, किसके बारे में पूछे, एंजियोस्पर्म के बारे में, और कौन से बताने हैं, करेक्ट वाले। तो आइए पढ़ते स्टेटमेंट। सीड्स इंक्लोजेस इन फ्रूट, सही स्टेटमेंट है। स्मॉलेस्ट यूकेलिप्टस टू टॉल ट्री वोल्फिया, ये उल्टा दे दिया, क्योंकि टॉल होता है यूकेलिप्टस और स्मॉलेस्ट होता है वोल्फिया, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। बेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लेवर इज द स्टेमन, ये सही है। ईच एम्ब्रियो सेक हैज अ टू सेल्ड एग apparatus, ये गलत है, क्योंकि टू सेल्ड एग apparatus में होता है, कितने सेल होता है, 3 सेल्ड एग apparatus होता है, जिसमें 1 एग होता है और 2 क्या होती है, 2 होती है तुम्हारी फ्यूजिफॉर्म सेल्स। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टडी दी फोर स्टेटमेंट
गिवन बिलो, सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। यानी जो 4 स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं उनमें से कोई 2 सही है, वो हमें फाइंड करनी है और आंसर देना है। नेचुरल क्लासिफिकेशन इज गवर्न बाई बेंजामिन हुकर, ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज गिवन बाई एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने नहीं दिया था, किसने दिया था? एंगलर और प्रांटल ने। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पोरफायरा बिलोंग टू ग्रीन एल्गी, ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है क्योंकि पोरफायरा किससे बिलोंग करता है? रोडोफाइसी से, रेड एल्गी से। साइलोप्सिडा इज अ प्रिमिटिव क्लास ऑफ टेरिडोफाइट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आइए इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा? ए व डी जिसमें दिया हो, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम आज पे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर से कैसे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए। आइए पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, और वैसे हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 41। और पीवाई क्यू कौन सा है? ये 2025 का पीवाई क्यू है, लेटेस्ट पीवाई क्यू है, पिछली साल ही आया है। आइए इसे देखते हैं और सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इन 4 ऑप्शन में से बताना है हमें। सीड्स आर एब्सेंट, रॉन्ग है, सीड्स तो प्रेजेंट होते हैं ना। जिम्नोस्पर्म है फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन, नहीं, फ्लावर नहीं होते जिम्नोस्पर्म के पास। सीड्स आर इनक्लोजेज इन फ्रूट, ये भी रॉन्ग है। सीड्स आर नेक्ड, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में सीड्स नेक्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग, और ये क्वेश्चन भी 2025 में आया हुआ है। आइए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। एक तरफ दी, इस क्वेश्चन में लिस्ट 1 में दिए डिविजन्स और लिस्ट 2 में दिए उसके एग्जांपल्स। तो आइए पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का एग्जांपल क्या है? साल्विया। तो सी का किससे? 1 से। सी का 1 कौन कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 1 और 4 में। डी जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल क्या होता है? जिंको, जिंको किस किस का कौन से ऑप्शन में? सेकंड में। तो डी का दूसरा किस किस ऑप्शन में दिया है? पहले में और चौथे में। तो दूसरा और तीसरा तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट का एग्जांपल क्या है? साल्विनिया। तो ए का चौथा किसमें दिया है? पहले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा 2025 का ही है। आइए देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। इन ब्रायोफाइट्स द जेमा हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ब्रायोफाइट्स में जो जेमा थे वो क्या थे? एसेक्सुअल बर्ड्स थी ना, तो ये किसमें हेल्प करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा 2025 का है, और ये क्या है? गिवन बिलो आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन द सीक्वेंस। यानी जो नीचे ऑप्शन दिए, जो स्टेटमेंट दिए, वो किसकी लाइफ साइकिल दी है? टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल को हमें रीअरेंज करना है। तो देखते हैं। प्रोथैलस स्टेज, मियोसिस इन स्पोर्स मदर सेल, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनियम इन आर्थिडियम इन द गैमेटोफाइट, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रीडोइड टू द आर्किगोनियम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है प्रोथैलस स्टेज होती है। सबसे पहले प्रोथैलस स्टेज में मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, सबसे पहले क्या होगा? मियोसिस होगी स्पोर मदर सेल में। फिर उसके बाद क्या आएगा? प्रोथैलस स्टेज आएगी। सबसे पहले बी 2 में दिया है। फिर उसके बाद क्या आएगा? ए भी दोनों 3 और 4 में। उसके बाद कौन सा ऑप्शन आएगा? प्रोथैलस स्टेज के बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियल इन द गैमेटोफाइट। तो उसके बाद आएगा डी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में ही बी ए डी दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड ही है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमारा, कौन सा होगा? तो फ्यूजन ऑफ एंथ्रीजोइड विद एग, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, रिलीज ऑफ एंथ्रीजोइड्स इनटू वाटर। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम। तो सबसे पहले क्या आएगा? बी। बी किस किस में दिया है? 4th में और 1 में। और
फिर उसके बाद क्या दिया है, ई दोनों में दिया है, ए भी दिया है। तो ई क्या है हमारा, ई है रिलीज ऑफ एंथ्रीजोइड इन वाटर, और ए क्या है हमारा फ्यूजन ऑफ एंथ्रीजोइड विद एग। तो अगला क्या होगा, फ्यूजन के बाद होता है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट यानी डी, और डी दिया है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखा आप लोगों ने प्लांट किंगडम कितना इंपॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम से ही 2025 में 5 क्वेश्चन आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अगला पीवाईक्यू कब का है, ये 2024 का। आइए इसे पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन द मेंबर्स ऑफ फ्यूफाइसी, यानी फ्यूफाइसी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फ्यूफाइसी क्या है, फ्यूफाइसी है तुम्हारी ब्राउन एलगी। आइए पढ़ते हैं ब्राउन एलगी के बारे में क्या क्या कर रहे हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाई फ्लैगेलेटेड जूस्पोर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बाई ऊगेमस मेथड ओनली, में ऊगेमस के ही द्वारा नहीं होता, आइसोगेमस एनाइसोगेमस के बारे द्वारा भी होता है, इसलिए क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट। स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मैनिटोल और लेमिनेरियन। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो बी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो बी किस में दिया है, ए में दिया है तो ए गलत हो जाएगा, बी में भी दिया, बी भी गलत हो जाएगा, और डी में भी दिया है तो डी भी गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। हमने कैसे किया, ऑड वन आउट टेक्निक के द्वारा ये सॉल्व किया। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा नीट 2024 का पीवाईक्यू, आइए इसे सॉल्व करते हैं। जिम्नोस्पर्म, सैंड्रस, पाइनस और सिकोया। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि सैंड्रस, पाइनस और सिकोया जिम्नोस्पर्म के ही एग्जाम्पल हैं। एंजियोस्पर्म, वोल्फिया, यूकेलिप्टस और सिकोया। सिकोया किसका है, जिम्नोस्पर्म का, इसलिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ब्रायोफाइट्स, पॉलीट्रैकम, पॉलीसिपोनिया और स्पेगनम। तो ये पॉलीसिपोनिया और पॉलीट्रैकम किसकी है, टेरिडोफाइट्स के, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आइए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द पेयर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग, यानी जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है वो कौन कौन सी है, कौन कौन से होते हैं, स्लेजेनिला और साल्विनिया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। ये 2023 का पीवाईक्यू और ये सर्सन रीजन टाइप का आया था। आइए इसे सॉल्व करते हैं। इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड आउट बाई एयर करंट। ये क्या है, करेक्ट असर्शन। एयर current carry the pollen grain to the mouth of the archegonium where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed। तो रीजन क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और ये कि पीवाईक्यू कौन सी ईयर का है, 2022 का। आइए इसे सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स मैनिटोल दिया है, पोरफायरा फ्लोरिडिन स्टार्च दिया है, पोरफायरा एक है क्या, पोरफायरा है रेड एल्गी, और रेड एल्गी में जो स्टोर्ड फूड था वो क्या था, फ्लोरिडिन स्टार्च। तो ये सही है। बॉल बॉक्स क्या है, एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी का जो स्टोर्ड फूड था वो क्या था, स्टार्च। ये भी सही है। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस क्या है, एक एक्टोकार्पस है तुम्हारी एक ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी का जो ब्राउन एल्गी में जो मेन पिगमेंट होता है वो क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन। तो ये भी सही है। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। यूलोथ्रिक्स में जो स्टोर्ड फूड होता है वो मैनिटोल नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर कब होगा, अगला लेक्चर होगा रविवार को, और अगले लेक्चर में हम एनिमल किंगडम के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, और अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही धीरे धीरे करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
थैंक यू।